औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैसाखियों के सहारे चलने की कोशिश अगरचे बहुत की जा रही है, लेकिन हर बार कामयाबी नहीं मिलती। अभी तो मसला शुरू ही नहीं हुआ, अवामी अदालत में जाने से पहले ही इतनी धांधलियां, इतनी रौंद डाली जा रही है कि आगे क्या होगा हम 8 फरवरी को देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कर लें। तो मैं बात कर रहा था डर और खौफ की। डर और खौफ किसका? इंतखाबी निशान तक का डर है। बल्ले का इंतखाबी निशान, इस चीज का भी डर है कि अगर ये बल्ले का इंतखाबी निशान रहा तो बल्ला फिर बहुत दूर तक चलेगा, बहुत जोर से चलेगा। इसलिए मुंशी के जरिए बल्ले को छीना गया, तो जब पेशावर हाई कोर्ट ने वापस दिया तो फिर वहां पर हमने देखा कि शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, राना सनाउल्लाह और अता बंदर कैसे उछल रहा था। बंदरों की आदत होती है उछलना। डटोने के इश्तिहार में भी बंदर ने बहुत उछल कूद की थी। अगर फर्क नहीं पड़ता तो फिर ये तकलीफ क्यों? और वो आज बात शेर अफजल मरवत ने कही जो कि सच होगी। उन्होंने कहा कि जी इन लोगों को पता है कि अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ तो फिर ये इलेक्शन इनके लिए नहीं होगा, फिर इलेक्शन नहीं होगा, फिर ये लोग वैसे ही भाग जाएंगे। और भागने की तदाबीर हम देख रहे हैं कि मौलवी फजलुर रहमान के जो झूठे हथकंडे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, और जिसको उसकी पार्टी के लोग जलील कर रहे हैं। तो फिर आगे और कोई क्या देखेगा। लेकिन याद रखिएगा 8 फरवरी बल्ले का निशान होगा, और इन कंपनी सरकार के पालतुओं को तारीखी शिकस्त देगी पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की गयूर अवाम जो इस वक्त डर खौफ की फजा पैदा की जा रही है, वो तो तोड़ेगी पाकिस्तान की गयूर अवाम। 8 फरवरी होगा इन लोगों का हिसाब, और ये मैं कह सकता हूं कि बल्ले का निशान भी जरूर होगा इंशाअल्लाह। देखते हैं कि ये लोग बैसाखियों के सहारे किस तरह जीतते हैं। याद रखिएगा पीटीआई का निशान बल्ला नहीं है, इमरान खान है। पीटीआई का निशान इमरान खान है। इमरान खान जिसको भी कहेगा उसको वोट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।